आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उसका भाई भी है, मगर दोनों में बहुत फर्क है आरिफ बाबा। मैं जब भी यमान को देखता हूं तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, नफरत है उससे। किसी सूरत मुझे पसंद नहीं है वो। मगर उसका भाई सादा मिजाज का है। मैं पहले उसे बाहर से देखता रहा और फिर अंदर से। साफ दिल का मालिक है। ऐसा लगा मेरे दिल का हाल जानता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप चाहें कितने भी बुरे क्यों ना हो, जब उनसे मिलते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। मगर यमान बेज़मीर इंसान है। लगता है जैसे उसके सीने में दिल ही नहीं है। मुझे तो वो बुराई का दूसरा नाम लगता है। बेटे, तुम नहीं जान सकते, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और उन लोगों के तरह तरह के मसाइल होते हैं। कौन जानता है कि वो किन हालात से गुजरा और क्या भुगत चुका है। बेटा, तुम्हें लोगों को जीतना है, उन्हें खोना नहीं। यमान करेंगे। ओह मेरे खुदा, देखो बेटा, आपने कहा था कि बुराई पर इतना गौर मत करो कि अच्छी लगने लगे। यमान करीम अली वो आदमी है जो एक निहत्ती लड़की को धमकियां देता है। मैं ऐसे आदमियों से हर रोज उलझता रहता हूं। जाहिर है कि ये मेरी जॉब है। उसके अलावा वो चाहे कैसे भी हालात से गुजरा हो, उसके करतूत ढके नहीं जा सकते। उसकी जगह सही लोगों के दरमियान में नहीं बल्कि जेल में है। ऐसे लोग हर अच्छी चीज को तबाह करके रख देते हैं। फिर भी मैं आपके कहने पर यमान करीम अली के बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा। तो मेरा पीछा करते करते यहां आ गए। आरिफ बाबा अब यहां पर लिखकर लगा दें कि बदमाशों को यहां आने की इजाजत नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम आरिफ बाबा की जगह पर हो। आरिफ बाबा ये क्या कह रहा है? बाबा, क्या आप इस पुलिस वाले बदमाश को जानते हैं? बैठ जाओ। मैं कहता हूं बैठो। तुम दोनों से कहता हूं। बैठ जाओ।
तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं हो, दुश्मन नहीं हो। हाँ बोलो नदीम। हाँ कहो फिरात। हर चीज तैयार है यमन, हम हरकत में आ चुके हैं। खाना के लिए बटन दबाया जा चुका है। मैं मेंशन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में इसी वक्त तुम्हारी मदद चाहिए। गिरास कस्टडी में है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है।